तो साथियों नमस्कार। आज हम मेरे साथ प्रश्नावली 8.3 करने वाले हैं। कौन सी प्रश्नावली? 8.3। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने 8.1, 8.2 और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करा दिया है। उनकी जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। तो साथियों देखिए, अपन इसका पहला प्रश्न करते हैं। देखिए साथियों, इसमें क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित युग्मों के प्रत्येक के व्यंजक का गुणन कीजिए, यानी गुणा करना है। आपने पिछली प्रश्नावली करी होंगी, उनमें आपको गुणा करने के लिए आया होगा, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है साथियों। इसमें अपन को दो पद से गुणा करना है एक पद को। जैसे देखिए, पहले अपन को 4p को q से गुणा करना है, फिर अपन को 4p, फिर बीच में प्लस आएगा, फिर उसके बाद में अपन को 4p को r से गुणा करना है। ठीक है ना साथियों, कुछ समझे क्या आप? देखिएगा जरा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4p q, नहीं 4p इंटू में ब्रैकेट में q प्लस में r। क्या लिखा मैंने? इंटू में ब्रैकेट में q प्लस में r, ये लिखा। देखिए साथियों, तो पहले अपन इसका r q से गुणा करेंगे, तो क्या हुआ 4p q, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद में 4p का r से गुणा करेंगे, तो उसका भी वही हो गया 4pr। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना साथियों, चलो दूसरा करते हैं। दूसरे में भी वही का वही है, बस इसमें क्या है ना, ए बी का दे दी। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जब ए बी का गुणा अपन ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर इसके बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। फिर ए बी का गुणा बी से करेंगे तो ए बी की घात 2 हो जाएगा, ए बी की घात 2 हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, ये उसका आंसर हो जाएगा। चलो तीसरा वाला प्रश्न हल करते हैं। तीसरे वाले में भी कुछ नहीं है, वही का वही प्रश्न है साथियों। अब यार जैसा अपन ने किया था दूसरा वाला, वही का वही तीसरा वाला है। इसमें क्या है कि देखिए, पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे ए का गुणा 7a² बी स्क्वायर से करेंगे। मतलब देखिए, ऐसे मैं पहले लिख के बता दे रहा हूँ का गुणा करेंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है साथियों गुणा। क्या होता है? गुणा। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर बी का गुणा करेंगे अपन 7a² बी स्क्वायर से। ठीक है ना साथियों, तो ए का गुणा किया तब आया अपना 7a³ मतलब ए की घात 3 बी स्क्वायर। ठीक है ना साथियों, प्लस में 7a² और बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पे अपन ने बी का गुणा किया है। पर उसी तरह साथियों जरा ध्यान दीजिएगा, अपन चौथा प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में भी कुछ नहीं है, वही का वही है। यहाँ पे अपन को a² माइनस में 9 दे रखा है, तो अपन 4a का गुणा पहले a² में करेंगे, तो अपने पास आ जाएंगे, कितने आएंगे? 4a की घात 3, 4a की घात 3 माइनस में 9 पंजे 36 है, 36, 36 आएंगे। 9 9 चौके कितने होते हैं? 36। ठीक है ना साथियों, जी ए लिख देना। ये अपना पहला प्रश्न हल हो गया। देखिए साथियों, अब देखिए अपन दूसरा प्रश्न करते हैं। देखिए साथियों, इसमें ही गुणा ही करना है, कुछ नहीं करना। अपन को दो चीज दी गई है, एक तो प्रथम व्यंजक दिया गया है और ये द्वितीय व्यंजक है। फिर अपन को इसका इसमें गुणा करना है, और जहाँ पर खाली जगह है ना, वहां पर अपन को इसका आंसर लिखना है। ठीक है ना साथियों, तो अब देखिए साथियों, अपन को क्या करना है कि अपन को ए का गुणा करना है। इसमें देखिए, इसमें पूरी तरह से ए का गुणा करना है पहले बी में, फिर बीच में प्लस आ गया। फिर ए का गुणा करेंगे अपन सी में, फिर बीच में प्लस आ गया, फिर ए का गुणा करेंगे डी में, तो अपने पास आएगा ए बी प्लस सी ए प्लस में ए डी। ठीक है ना साथियों, यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस में सी ए प्लस में ए डी। ये हो गया। ठीक है ना साथियों, फिर अपन करते हैं इसका दूसरा वाला। दूसरे वाले में कुछ नहीं है साथियों, दूसरे वाले में वही है। देखिए, अपने पास एक्स प्लस में वाई माइनस में साइन है। यहाँ पे 5xy ब्रैकेट लिखेंगे। देखिए, 5xy का गुणा करेंगे पहले एक्स में। ठीक है ना साथियों, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। फिर प्लस में, फिर 5xy का गुणा करेंगे प्लस वाई में। देखिए साथियों, फिर उसके बाद में माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लिखेंगे। फिर 5xy का गुणा करेंगे 5 में। ठीक है ना साथियों, 5xy का गुणा करेंगे 5 में, तो अपना ये आंसर आएगा। देखिए क्या होगा, 5x² वाई आएगा, क्योंकि अपन अपन देखिए एक्स का एक्स में गुणा हो जाएगा, यही इसका गुणा कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स का क्या होता है? एक्स स्क्वायर।
ठीक है ना साथियों। तो क्या होगा अपना 5x² प्लस में 5xy², यहाँ पे पचम 25 -25 xy -25 xy, ठीक है ना साथियों। यहाँ पे लिख देते हैं 5x² प्लस में 5xy² माइनस में 25xy, ठीक है ना साथियों। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आप लोग तो समझदार लोग हैं। देखेंगे साथियों, है ना, अब क्या करना है अपन को। तो साथियों देखिए, अपन ये वाला प्रश्न कर रहे हैं, इसमें क्या है देखिए, है ना, वही वाली बात। अपन को इसमें भी वही करना है, पी का गुणा अपन को 3 पदों में करना है। पहले अपन पी का गुणा करेंगे पी 6p² में, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर पी का गुणा करेंगे 7p में, फिर पी का गुणा करेंगे 5 में। तो देखिए 6p² इंटू पी हो जाएगा 6p का क्यूब, होगा p² का गुणा पी में करेंगे तो हो जाएगा पी क्यूब। क्या हो जाएगा साथियों, पी क्यूब। फिर माइनस है तो बीच में माइनस लगेगा, फिर 7p² प्लस में 5p, ये इसका आंसर हो जाएगा साथियों। अब क्या करना है अपन को, अब ना तीसरा वाला क्वेश्चन रखाते हैं। देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, अपन को इसका वही गुणा करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ गुणनफल याद करना है। देखिए साथियों, पहले तो जो चर चर संख्याएं है ना, उन संख्याओं का गुणा करेंगे अपन। देखिए जैसे दो, यहाँ पे चार और संख्या सिर्फ दो ही है, 2 और 4। 2 × 4 करेंगे तो कितना होता है साथियों। तो साथियों अपन इसका इसमें गुणा करते हैं। देखिए इसमें इसका गुणा किस तरह से करेंगे कि देखिए पहले तो अपन ने चर संख्या का गुणा कर लिया, फिर देखना है कि देखिए पहले चर संख्या का गुणा किया, अब अचर संख्या का गुणा करेंगे। अचर संख्या का गुणा किस प्रकार से करते हैं ये भी आपको पता है। इसका देखिए ए ए स्क्वायर का गुणा करेंगे ए 22 में, ए 24 हो जाएगा। फिर ए 24 का गुणा ए 26 में करेंगे, ए 50 हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। देखिए फिर अपन दूसरा वाला करते हैं। दूसरे वाले में क्या है, 2y 3 x y, फिर 9y 10 x² ठीक है ना साथियों। चलो तो सबसे पहले मैं आपको साइड में करके बताता हूँ। चर चर संख्याओं का गुणा होगा पहले, यहाँ पे क्या होगा, 2 × 3 × -9 /10। देखिए साथियों क्या होगा, 2 × 2, देखिए इसको काटते हैं, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 3 3 9 3 × 3। देखिए फिर अपने पास -3/5 बचा, -3/5, तो यहाँ पे -3/5 लिख देना, ठीक है ना साथियों। -3/5 लिख देना, -3/5 लिखा। फिर आपके पास x² का गुणा x से करेंगे तो x³ हो जाएगा। उसी तरह y² का गुणा y से करेंगे तो y³ हो जाएगा, y³ हो जाएगा, y³, ठीक है साथियों। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, चौथा वाला। देखिए साथियों इसके बाद वाला जो तीसरा क्वेश्चन है वो उसी की तरह है, वो आप लोग करना। मैं आपको चौथा वाला करा देता हूँ। चौथा वाले में कुछ नहीं है, वही का वही है। देखिए जब x का गुणा अपन x² से करेंगे तो होगा x³, फिर x³ का गुणा x³ से करेंगे, x³ का गुणा x³ से करेंगे तो अपने पास x⁻6 आ जाएगा। देखिए फिर x⁻6 आ जाएगा, और फिर x⁻4 हो जाएगा। x⁻4 का गुणा x⁻6 से करेंगे तो अपने पास आएगा x⁻10। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।